मेरे चीज़ों आराधना एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर एक विश्वासी और हर एक सेवक को जानने की, पहचानने की, अपनी ज़िंदगी में अपनाने की, उसमें बने रहने की, उसमें चलने की और उसमें प्रतिदिन बढ़ने की ज़रूरत है। मेरे चीज़ों, परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 में प्रभु क्या कहता है? परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर ढूंढता है ऐसे ही आराधकों को। हम कई दिन से सीख रहे हैं कि इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है, आराधना का मतलब सिर्फ यही नहीं कि इतवार को हम इकट्ठे होकर 1 घंटा गाते हैं, ताली बजाते हैं, आंखें बंद करके, हाथ ऊपर करके गाते हैं या प्रभु को आदर देते हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही आराधना नहीं। सिर्फ यही आराधना है, यही हम आराधना करते हैं और पूरा हफ्ता जैसे हमको अच्छा लगता है हम जिंदगी गुजारते हैं, तो हम कैसे आराधक हुए? तो हमारे बारे में प्रभु क्या कहता है? मत्ती 15:8, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मन मुझसे दूर है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मेरे अजीजों, क्या मतलब हुआ इस बात का कि इनके होठों से तो मेरा आदर करते हैं, इनका मन मुझसे दूर है। आज आप सबने सभी गीत गाए जो आराधना में अगुवाई जिनकी की गई थी, आप सब ने गाया, जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। कितनों ने गाया गीत? हाथ खड़ा करो जिन्होंने गाया, शाबाश। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़े करो। मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। अगर आप यहां तो गाते हैं, लेकिन घर जाके पूरा हफ्ता, पूरा दिन उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम क्या हैं? उन लोगों की तरह हैं जो होठों से तो आदर करते हैं, उनका दिल मुझसे दूर है। मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। क्या प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं? हम करते हैं? छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूं। क्या सुबह टाइम पर आने के लिए हम सब कुछ करते हैं? मुझे पता है हर बार समय पर आना, समय से पहले आना आसान नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन जब हम निर्णय कर लेते, ठान लेते हैं मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए, तो समय पर आने के लिए, समय से पहले आने के लिए हम सब कुछ करेंगे। चाहे कभी नाश्ता के बिना भी अगर आना पड़ता है, आएंगे।
फोन किसी का आ गया, फोन सुने बिना आएंगे। कोई अचानक मेहमान आ गया तो उससे हाथ जोड़कर विनती करेंगे, भाई जी बहन जी या तो आप यहां बैठिए या दोबारा आ जाइए या हमारे साथ चर्च में चलिए, उनके लिए हम रुकेंगे नहीं। वो अगर नाराज होते हैं तो नाराज होने देंगे, फिर मना लेंगे उनको। मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। मैंने अपनी एग्जाम्पल दी आपको कई बार कि समय पर आना मेरे लिए भी हर बार आसान नहीं होता। मैंने एग्जाम्पल कई बार दी कि मैं कई बार अगर लेट हो जाता हूं, प्रभु ने मुझे सिखाया कि समय पर जाना है, समय से पहले जाना है, तो कई बार अगर साबुन लगाना, साबुन के साथ नहाने का टाइम नहीं है तो सिर्फ पानी गिरा के और तैयार होके चला जाता हूं। अगर चाय या दूध पीने का टाइम नहीं है तो कप को गाड़ी में साथ रख के गाड़ी में पीता हूं। क्यों? अगर नहीं करूंगा तो लेट हो जाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ठान लें तो हम करेंगे। मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। धन्यवाद है आप में से जो समय पर आती हैं। समय पर आना भी प्रभु की आराधना है। समय पर आना, समय से पहले आना या समय पर आना भी प्रभु की क्या है? आराधना है। और जब हम ये सब आराधना क्या है वास्तव में सीख लेते हैं तो बार बार आपके अगुवे को बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि समय पर आओ, टाइम पर आओ। क्योंकि हम सीख लेते हैं कि समय पर आने से हम प्रभु को आदर देते हैं। और प्रभु को आदर देना आराधना है, सिर्फ मुंह से नहीं, कामों से भी। मेरे जीजो, यीशु राज करे, यीशु राज करे, कितनों ने गाया ये गीत? हमेशा हमेशा के लिए। सवाल है, क्या हमेशा हमारी जिंदगी में यीशु राज करता है? अगर तो रोजाना की जिंदगी में उसे राज करने देते हैं कि प्रभु मेरा जीवन तेरा है, इस जीवन को तू इस्तेमाल कर, तेरी इच्छा के अनुसार मैं जिंदगी गुजारूं। ये बात सही है कि कई बार हम खड्डे गड्ढे में गिर जाते हैं, लेकिन खड़े होकर आगे बढ़ें, खड़े होकर आगे बढ़ें। बोलने से, काम से, व्यवहार से कोई गलती हो गई, उसको मान लें, प्रभु के सामने दुखी हों, प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु मैं इस पर जय पाना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, इस गलती में, पाप में नहीं रहना चाहता। तो प्रभु अनुग्रह देता है हमको आगे बढ़ने के लिए, उस पर जय पाने के लिए। लेकिन सवाल है, क्या उसको हम राज करने देते हैं अपने जीवन में? दिन के हर पल प्रभु राज करे, हमेशा हमेशा के लिए। हमने यहां तो गा लिया, लेकिन चर्च भवन से जाने के बाद अपना राज शुरू हो जाता है। तो हम आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले नहीं, तो हम व्यर्थ उपासना करने वाले हैं, तो हम सिर्फ होठों से उसका आदर करने वाले और हमारा मन उससे दूर है। मेरे जीजो, जब यहां आराधना करते हैं, अपने दिलों को खोलिए। प्रभु
मैं सचमुच तेरा आराधक बनना चाहता हूं, ऐसा आराधना करने वाला बनना चाहता हूं जैसे जिनको तू ढूंढता है। मैं ये आराधना सिर्फ हफ्ते के एक दिन, इतवार को 1 घंटे के लिए नहीं, बल्कि मेरी सोच, मेरे मुंह से निकलने वाली बात, मेरा व्यवहार, मेरे काम, उनसे पता लगे प्रभु, वो दिखाएं कि मैं तेरी आराधना करने वाला हूं। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि आराधना सिर्फ गाना बजाना नहीं, आराधना सिर्फ हाथ उठाना नहीं। हां, ये शुरुआत है, एक अच्छी बात है, करनी चाहिए। हमारा कहने का अर्थ ये नहीं कि नहीं, हमें घर भी समय निकालना चाहिए, प्रभु के सामने समय गुजारे प्रभु के साथ, लेकिन सिर्फ वही टाइम प्रभु के लिए है ऐसा नहीं है। हाँ, प्रभु की उपस्थिति में रहें, स्तुति गाएं, गीत गाएं, लेकिन जो स्तुति में, आराधना में जो हम प्रभु को जैसे आदर देते हैं, तू मेरी जिंदगी का प्रभु है, तू मेरा स्वामी है, ये जिंदगी तेरी है प्रभु, तू मेरी जिंदगी में राज कर, तो ये जिंदगी के हर पल, हफ्ते के हर दिन, दिन के 24 घंटे ये दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए कि यीशु मुझ पर राज कर रहा है। मैं अपने फैसले खुद नहीं करूंगा, जो उसका वचन कहता है, जो उसका आत्मा अगुवाई करता है, वही करूंगा, क्योंकि यीशु मेरा राजा है। ये है सच्ची आराधना। मेरे जीसो, आज क्या हम कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मैं जिंदगी भर सिर्फ होंठों से तेरा आदर नहीं करूंगा, मेरा दिल, मेरा मन तुझसे जुड़ा रहेगा। मैं दिल से तुझे आदर दूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा। मेरे अजीजों, यूहन्ना 4:20 से जहां सामरी स्त्री के साथ प्रभु बात कर रहे हैं, तो 21 आयत में यहां प्रभु क्या कहते हैं, पिता की आराधना करेंगे। वो स्त्री सिर्फ आराधना की बात कर रही है, लेकिन 21 पद में प्रभु क्या कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता ना तो तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तो 21 आयत दिखाती है कि परमेश्वर हमारा पिता है। किनका पिता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन का उद्धार करता, उसके उस बलिदान पर विश्वास करते हैं कि जो पाप का दंड मुझे मिलना चाहिए था, यीशु ने अपने पर उठा लिया। मेरी मौत को यीशु ने अपने पर उठा लिया। यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, और उसको अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण कर लेते हैं। हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, वो हमारा पिता बन जाता है। तो एक बात हम यहां देखते हैं कि जब तक उसको हम पिता नहीं, परमेश्वर हमारा पिता नहीं बन जाता, तब तक हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। यदि कोई हम में से ऐसा है, यदि आज तक आपने
पापों से तौबा नहीं की, यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण नहीं किया, तो आज यही आपके लिए समय है। यीशु पर विश्वास करें, उसे अपने जीवन का उद्धार करता बना लें, ताकि आप परमेश्वर की संतान बन जाएं। परमेश्वर पिता बनने का अर्थ क्या है? परमेश्वर का जीवन हम में आ जाता है। पिता का जीवन बच्चों में होता है। मेरे जीजो, उसके बाद प्रभु 22 पद में, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परमेश्वर की आराधना करना अगर हमें सीखना है, उसके लिए परमेश्वर को वचन के द्वारा जानना है। जानकारी, वचन की जानकारी, परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसने हमारे लिए क्या किया है। जब हम इस बात की जानकारी वचन में से हासिल कर लेते हैं, तो हम उसकी आराधना करने वाले बन जाते हैं। तो जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को जानने के लिए वचन में से उसकी जानकारी मिलती है। वचन के लिए समय निकालें, वचन पढ़ें, वचन को अपने जीवन में बसने दें, वचन पर खड़े रहें, वचन में बने रहें, वचन पर चलें, तो सच्चे परमेश्वर को हम जानते जाएंगे। बहुत जरूरी है परमेश्वर को जानना। कैसा है हमारा परमेश्वर? क्या कहता परमेश्वर का वचन? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, क्षमा करने वाला है, विलंब से कोप करने वाला, क्रोध करने में धीमा है। अगर क्रोध करने में वो हमारी तरह तेज होता तो हम में से कई इस जमीन से विदाई ले चुके होते। दयालु है, कृपालु है, क्षमा करने वाला है, सहनशील है, समय देता है। कदर करें उसकी दया की। कई बार हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जब हम जिद करते हैं, जिद में बने रहकर परमेश्वर के वचन के उलट चलते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? हम परमेश्वर का ठट्ठा कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को ना उसका आदर करना, ना मानने के लिए तैयार होना, परमेश्वर का ठट्ठा करना है। मेरे जीजो, 24 पद में परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अवश्य है, इंग्लिश में है मस्ट। एक शब्द होता है शुड, एक होता है मस्ट। शुड का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब जरूर, जरूरी चाहिए। जरूरी उसकी आराधना करने वालों को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना सीखना है।
मेरे जीजो, पुराने नियम में जो आराधना की जाती थी वो आत्मा से नहीं की जाती थी, क्योंकि अभी तक यीशु के बलिदान के द्वारा उनको क्षमा नहीं मिलती, पाप ढक जाते थे उनके। जब वो बलिदान लाते थे, परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार जब बलिदान लाते थे, उनके पाप ढक जाते थे। लेकिन वो आत्मा से परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। नए नियम में हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करना चाहता है कि हम आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की आराधना करें। आत्मा उसका मतलब पूरा हमारा दिल उसमें जुड़ा हुआ है, दिल से कर रहे हैं हम, सिर्फ होठों से नहीं, मुंह से बोलकर नहीं, होठों से नहीं, हमारा मन, हमारा दिल प्रभु से जुड़ा हुआ है। मेरे चीजों, इन दिनों में हम आराधना के इंग्लिश का शब्द जो वर्शिप के लिए पुरानी इंग्लिश में था, वो हम सीख रहे हैं कि वो क्या था। कोई बताएगा? पुरानी इंग्लिश में वर्शिप, वर्शिप उसका मतलब क्या हुआ? मूल्य निर्धारित करना, मूल्य पाना, कदर करना। हमारी बातों के द्वारा, हमारी सोच, हमारी बातों, हमारे देखने के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा कितनी कदर हम परमेश्वर को देते हैं, कितना मूल्य निर्धारित करते हैं कि वो कितनी कदर उसकी, कितना कीमती वो हमारे लिए है, कितना बड़ा वो हमारे लिए है, कितना जरूरी हमारा परमेश्वर हमारे लिए है। ये हमारी जिंदगी के द्वारा जब दिखता है, तो सिर्फ यहीं पर नहीं, इतवार को 1 घंटा या आधा घंटा, 1 घंटा दिन में जब हम करते हैं, सिर्फ वही नहीं मेरे अजीजों, जब हम मुल पाना, कदर करनी, तो वो सारे जिंदगी भर करना है। जब कोई हमको विश्वासी देखता या नहीं देखता, अगर नहीं देखता तो भी जिंदगी, बातों के द्वारा, कामों के द्वारा प्रभु को आदर देना है। हमारी जिंदगी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा लोगों को पता लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि ये संसार से कुछ फर्क लोग हैं, इनमें कुछ है। तभी हम पृथ्वी के नमक बनते हैं। दूसरों में प्रभु को जानने की प्यास तभी पैदा होगी। मेरे जीजों, एक अध्याय उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे नहीं, वहां सृष्टि के लिए, सृष्टि की रचना के लिए 31 आयतें, 31 आयतों में
परमेश्वर ने सृष्टि की रचना का वर्णन किया, लेकिन आराधना के लिए 243 आयतें हैं वचन में। 7 अध्याय, कंप्लीट 7 अध्याय आराधना से जुड़े हुए हैं। क्यों इतना फर्क कि 31 आयतें सृष्टि के लिए और 243 आयतें आराधना के लिए, 7 अध्याय आराधना के लिए? क्यों? क्योंकि आराधना हम सब के लिए जरूरी है। प्रभु ने आदम और हवा को भी इसीलिए बनाया कि आराधना के द्वारा वो परमेश्वर के साथ संगति करें। मेरे जीजो, फौज में भर्ती होने के लिए हम देखते हैं पुराने नियम 20 साल की उम्र थी। लेवी जो कि याजकों की मदद करते थे बलिदान चढ़ाने में, उनकी उम्र 25 साल, और जो याजक थे, याजक की सेवकाई जो परमेश्वर की हुजूरी में जाकर बलिदान चढ़ाते थे, उनके लिए 30 साल उम्र रखी हुई थी। इतना महत्व, इतनी आराधना इतनी जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंस, इतना महत्व परमेश्वर अपने वचन में आराधना को देता है। और हर एक विश्वासी को भी इस महत्व को जानना है। मेरे जीजो, यूहन्ना 4 अध्याय में एक यूनानी का शब्द, यूनानी बाइबल में यूहन्ना 4 अध्याय में एक शब्द 8 बार आया है, वो है प्रोस्क्यूनियो। प्रोस्क्यूनियो यूनानी शब्द यूहन्ना 4 में 8 बार आया है। और उस प्रोस्क्यूनियो का अर्थ है आराधना। क्या है जी? सभी बोलिए, आराधना। और इसके साथ साथ इस शब्द का अर्थ बाउ डाउन, झुकना, परमेश्वर के सामने झुकना। फिर औंधे मुंह लेट जाना, मुद्दे मुंह लेटना। और इसके साथ साथ प्रेम और आदर में हाथ या पांव को चूमना। तो मेरे चीजों, हर वो बात, हर वो काम, हमारा व्यवहार जो परमेश्वर को आदर देता है, जो परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को प्रकट करता है, हमारे समर्पण को प्रकट करता है, जो भी बात ये बताती कि हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, हम उसके वचन में बने रहेंगे, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे जीजो, श्रद्धा के साथ हाथ और पांव जो चूमने का अर्थ है, यहां आदर के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यीशु मसीह की वो कोई फोटो बनाओ और उसके हाथ पांव चूमो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बिल्कुल हमारे कामों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा दिखना चाहिए कि हम यीशु को आदर देते हैं, प्रेम देते हैं। मेरे अजीजों,
दूसरा एक शब्द यूनानी का वर्शिप के लिए आराधना के लटरियो। लटरियो लटरियो का अर्थ है कि उसको योग्य आदर देना, जिस आदर के परमेश्वर योग्य है। मेरे जीजो, और सेवा देना, जिस सेवा के वो योग्य है, जिस सेवा के वो योग्य है। पहला इतिहास 16:29, पहला इतिहास 16:29, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य हो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य हो। मेरे जीजो, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 11 पद में, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर सामर्थ के योग्य है। तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। मेरे जीजो, सबसे ज्यादा योग्य आदर पाने के लिए हमारा परमेश्वर है। उसका प्रेम इतना महान है कि वो हमारे सारे आदर के योग्य है। उसकी दया इतनी महान है, वो हमारे सारे आदर के योग्य है। मेरे जीजो, पुराने नियम में जहां आराधना की बात की गई है, वहां आमतौर पर झुककर परमेश्वर को आदर दिया जाता है, हम देखते हैं। फिर हाथ उठाकर, फिर हाथ फैलाकर, घुटने टेक कर, या औंधे मुंह परमेश्वर के सामने गिरकर या लेटकर। प्रकाशित वाक्य में भी है, औंधे मुंह लेटकर परमेश्वर की आराधना का वर्णन है। हाथ उठाकर, पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करो। ये सारे जो हमारे शरीर की अलग अलग मुद्राएं या आसन हैं, इनके द्वारा हम क्या दिखाते हैं कि परमेश्वर को हम आदर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे शरीर से ही जुड़ा हुआ ना हो। सिर्फ इसलिए मैं आंख बंद करके हाथ ऊपर उठा के आराधना नहीं कर रहा कि मेरा पड़ोसी अगर मैं ना करूं तो क्या सोचेगा, मेरी पत्नी या मेरा पति खुश हो जाए, इसलिए मैं घुटने टेक के आराधना करूंगा, हाथ उठाऊंगा। नहीं मेरे चीजों, इसके साथ हमारा दिल, हमारा मन, हमारा पूरा आत्मा जुड़ा होना चाहिए। नहीं तो वही बात हम पर लागू, ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। अर्थ के साथ उपासना करें, कुछ अर्थ होना चाहिए,
कि हम दिल से प्रभु को आदर देते हैं, उसकी कदर करते हैं। वो हमारे लिए कीमती है, वो हमारे लिए जिंदगी में सबसे पहले है। माता पिता से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, पति पत्नी से बढ़कर, जिंदगी के हर दोस्त से बढ़कर, हमारे काम हमारी नौकरी से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर वो हमारे लिए कीमती है, आदर रखता है। तो ये अलग अलग शरीर के आसन हमारी बातों के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा, जो हमारी मुंह से बातें निकलती हैं, उनके द्वारा भी दिखना चाहिए कि हमने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया हुआ है। हाथ उठाने का मतलब, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, मेरा जीवन तेरा है। घुटने टेकना भी यही दिखाता है, प्रभु मैं अपने आप को तेरे आगे झुकाता हूं, तू मेरे जीवन में ऊंचा है। औंधे मुंह लेटने का मतलब, प्रभु मैं दुनिया में अपने आप को सबसे नीचा, बिल्कुल नीचा करता हूं, तू ही ऊंचा हो मेरे जीवन में। तो ये जो अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग आसन हैं, ये हमारे व्यवहार से जुड़े होने चाहिए, वही सच्ची आराधना है। नहीं तो झूठे आराधक हम होंगे। प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता हो जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। सच्चाई का मतलब क्या है? यूहन्ना 17 पद में प्रभु क्या कहते हैं? तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। वचन सच्चाई है, यीशु सत्य है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो हमारी जुबान के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, हमारी सोच के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा दिखना चाहिए कि हमारा जीवन प्रभु का है। हम अपने नहीं हैं, कीमत देकर खरीद लिए गए हैं, इसलिए मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा। मैं दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा, दूसरों को नहीं गिराऊंगा, मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी उसकी है। तो आराधना सिर्फ गाना ही नहीं है, ताली बजाना, हाथ उठाना, आंख बंद करना ही आराधना नहीं है। वो आराधना का हिस्सा है। जो कुछ भी आराधना में हम गाते हैं, जो कुछ भी आराधना में हम गाने के द्वारा या बोलकर प्रभु से वायदा करते हैं, पूरा हफ्ता हर दिन उसमें बने रहना आराधना है। पहला करंथियां 14:25 पद, पहला करंथियां 14:25, उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा। उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा। परमेश्वर को दंडवत करने का मतलब परमेश्वर की आराधना करेगा, वर्शिप करेगा। कौन, कैसे कर सकते हैं? जब हमारे हृदय के, दिल के भेद जो हैं वो प्रकट हो जाएं।
उनको परमेश्वर के सामने प्रकट कर दें, छुपाए नहीं दिल के भेदों को। जिंदगी में बहुत से भेद ऐसे होते हैं जिनके बारे में पति या पत्नी को मालूम नहीं होता। पति की जिंदगी में ऐसे भेद होते हैं पत्नी को मालूम नहीं, पत्नी की जिंदगी में ऐसे भेद होते हैं पति को नहीं मालूम, हमारे पड़ोसियों को नहीं मालूम। भेदों को हम छिपा रखते हैं। जो भेद प्रभु के सामने प्रकट होने चाहिए, यदि उनको हम प्रभु के सामने प्रकट नहीं करते, छिपा रखते हैं, तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। क्या लिखा है इस आयत में? उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा। परमेश्वर को दंडवत कौन करेगा? जिसके मन के भेद प्रकट हो जाते हैं, छुपाए नहीं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। कपटी ना बने रहें। यीशु मसीह फरीसियों को सबसे ज्यादा डांट जो है वो इसलिए नहीं लगाते कि तुम व्यभिचार करते, तुम चोरी करते हो। जिस बात के लिए फरीसियों को डांटते थे वो क्या है? तुम कपटी फरीसी हो, तुम अंदर से कुछ हो, बाहर से कुछ हो, चूना फिरी हुई कब्रें हो। अंदर से तो बदबू आती है, बाहर चूना फिरा, बहुत देखने में सुंदर खूबसूरत। तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो। आज हम कैसे विश्वासी हैं? अपने जीवनों की जांच करें, जीवनों पर ध्यान दें, कैसे विश्वासी हैं? कपटी तो नहीं। चर्च भवन में कहीं दूत और चर्च भवन से बाहर निकल के भूत तो नहीं बन जाते। मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगी, तू मुझे क्या समझता है? तो क्या है? कपटी प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। कपटी प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। मेरे जीजो, फिर दिखावे की आराधना। शाऊल के बारे में हम देखते हैं, शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तोड़ता रहा। परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। परमेश्वर कहते मैं इसको राजा बनाने से पछताया। तब परमेश्वर दाऊद को चुन लेता है। आज्ञा तोड़ने के कारण, अधूरी आज्ञा मानने के कारण परमेश्वर ने उसको रद्द कर दिया। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है शमूएल को कि मेरे साथ चल, मैं तेरे परमेश्वर को दंडवत करूंगा। मेरे साथ तेरा होना बहुत जरूरी है, तभी लोगों के सामने मेरा आदर होगा। नहीं तो लोग समझेंगे अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा, परमेश्वर मुझे रद्द कर दिया, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत रख ले। ये शाऊल कैसी आराधना कर रहा है? लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर की आराधना। और क्या बोलता है वो?
तेरे परमेश्वर को मैं दंडवत करूंगा। परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं कहता, शमूएल को कहता तेरे परमेश्वर को मैं दंडवत करूंगा। जिस परमेश्वर को हम दंडवत करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, क्या वो हमारा है या अभी तक आपके किसी परिवार का मेंबर है कि आपने उसे अपना बनाया? हमें से हर एक को उसे अपना बनाने की जरूरत है। अगर आपके पति ने बनाया है, इतना काफी नहीं, आपको भी बनाने की जरूरत है पत्नी है। अगर आपकी पत्नी ने उसे अपना परमेश्वर बनाया तो आपको भी जरूरत है। आपके परिवार के मेंबर ने, किसी ने उसको अपना प्रभु बनाया तो आपको भी जरूरत है। उनके दूसरों के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। इसी प्रकार आपको प्रभु को ग्रहण करने के बिना आप उसके आराधक नहीं बन सकते। आप पापों की माफी नहीं पा सकते, उद्धार नहीं पा सकते। मेरे अजीजों, कुछ उदाहरणें हम और फिर देखेंगे आराधना की। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा 22 अध्याय में, उत्पत्ति 22 अध्याय में, तू अपने इकलौते बेटे को इसहाक के बारे में परमेश्वर बोल रहा है, उसको बलिदान चढ़ा, जो बुढ़ापे में हुआ था। अब्राहम की उम्र 100 साल और सारा की 90 साल। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा पर, वायदे पर अब्राहम ने विश्वास किया, इसके कारण वो बच्चा हो सकता। अदरवाइज अब्राहम के बारे में लिखा, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब्राहम का शरीर मरा हुआ था, सारा के गर्भ की दशा मरी हुई थी। पंजाबी लेनो सोका लग गया सी। कहने का मतलब है शारीरिक रीति से वो इस योग्य नहीं थे कि बच्चे को जन्म दे सके, लेकिन वचन पर विश्वास किया कि परमेश्वर जो वचन देता है उसको पूरा करने के लिए वो सामर्थी है। परमेश्वर ने क्या वचन दिया था? इस बच्चे के द्वारा तेरी संतान आकाश के तारों की तरह है, समुद्र के जो रेत के कण हैं उनकी तरह है। उसी के बारे में परमेश्वर कहता है उसको बलिदान चढ़ा। 3 दिन का रास्ता, 3 दिन नौकरों के साथ बेटे को लेकर गधे पर सवार होकर अब्राहम जाता है और क्या बोलता है अपने दासों को, तुम यहां गधे के पास ठहरे रहो, ये लड़का और मैं जाएंगे, दंडवत करके लौट आएंगे। मुश्किल आज्ञा को मानना आराधना है। क्या कहता, मैं, ये लड़का और मैं जाएंगे और दंडवत करके, दंडवत करने का मतलब है आराधना करके, वर्शिप करके हम लौट आएंगे। तो आराधना सिर्फ मुंह से गाना ही नहीं, आराधना सिर्फ ताली बजाना ही नहीं, आराधना सिर्फ हाथ उठाना नहीं, संगीत बजाना या सुनना ही नहीं, वो तो इसका एक हिस्सा है।
यहां हम क्या देखते हैं? आराधना क्या है? आज्ञा को मानना। और ऐसी आज्ञा जो बहुत मुश्किल लगती है, जो बहुत मुश्किल है। पौलुस क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दिए हैं उनको हम मान सकते हैं प्रभु की कृपा से। प्रभु कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो कृपा से, यीशु मसीह कृपा और सच्चाई से भरपूर होकर आया। तो जो कुछ वचन में परमेश्वर ने आज्ञा दी है वो कृपा भी हमको देता है ताकि हम उस पर बने रहें, उस वचन में चलें, उस वचन के अनुसार करें। मेरे अजीजों, याकूब 1:27। तो यहां हम देख रहे हैं कि आराधना सिर्फ गाना बजाना नहीं, आराधना हमारी जिंदगी के, रोजाना की जिंदगी के कामों से, हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई है। याकूब 1:27। और हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है। भक्ति के लिए इंग्लिश में और दूसरे अनुवादों में वर्शिप शब्द इस्तेमाल हुआ है। यूनानी का जो शब्द यहां पर है उसका अर्थ भक्ति और आराधना दोनों हैं। तो यहां परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति या शुद्ध और निर्मल आराधना ये है। तो यहां भी हम देखते हैं कई तरह की आराधना। एक तो शुद्ध आराधना, एक अशुद्ध आराधना। शुद्ध का मतलब खालस, अशुद्ध का मतलब है जो खालस नहीं, जिसमें मिलावट है, जिसमें कपट है। शुद्ध और निर्मल। निर्मल से उल्ट क्या है? मल से रहित। मल का मतलब है गंदगी, पाप, बुरे विचार, बुरे काम, बुरा व्यवहार। तो शुद्ध आराधना, अशुद्ध आराधना। शुद्ध का मतलब खालस, अशुद्ध का मतलब है मिलावटी। निर्मल का मतलब है बिना मल के, बिना बुराई के। मल का मतलब है जिंदगी में गंदगी भरी हुई है, फिर भी हम बता रहे हैं कि हम आराधना करते हैं, बड़े प्यार करते हैं प्रभु को। वो क्या है? अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें। सो अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना भी आराधना है। और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना आराधना है। कलंक को अपने ऊपर ना आने दें। कलंक यदि आ जाता है, यीशु के लहू से उसको धुलने दें। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे अजीजों, यूहन्ना 12:3 में यहां एक उदाहरण हम देखते हैं। मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर उंडेल दिया, बालों से पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से सारा घर सुगंधित हो गया। मरियम के बारे में क्या लिखा है? उसने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र, कीमती इत्र लिया। मरियम ने आध सेर, आज के तकरीबन 400 ग्राम के नजदीक, शुद्ध इत्र लिया, मिलावटी इत्र नहीं। यीशु मसीह जब कब्र में से वो जो है क्रूस पर चढ़ाए गए, उस पर यूसुफ
अपने साथियों के साथ उसको कब्र में रखने का फैसला करता है, तो वहां लिखा है मिला हुआ। वहां जो सुगंधित द्रव्य लगाए गए वो खालस नहीं, मिला हुआ, मिलावटी, मिक्स किया हुआ, जो यीशु के बदन पर लगाए गए। यहां क्या है? खालस, शुद्ध। आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर उंडेल दिया। कैसा इत्र उंडेला जी? शुद्ध, बहुमूल्य, बहुमूल्य इत्र यीशु के पैरों पर उंडेल दिया। बहुमूल्य, कीमती। कीमती चीज प्रभु के लिए दे देना, प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए, कीमती चीज प्रभु में, प्रभु के चरणों में लाना आराधना है। बहुमूल्य, कीमती इत्र, इत्र में मिलावट नहीं की, सस्ता इत्र नहीं लिया लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ी भक्त हूं। बहुमूल्य, कीमती इत्र यीशु के पांव पर उंडेल दिया और बालों से पांव पहुंचे, बालों से यीशु के पैर पहुंचे। नीचे होकर, नीवी होके प्रभु नु की दिता आदर देता। विश्वासी कई बार हम प्रभु के आगे नीचे नहीं होना चाहते। फिर मरकुस 14:3 में वह लिखे, संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र। ये दूसरी घटना है। संगमरमर के पात्र में यहां एक स्त्री इत्र लेकर आई, बहुमूल्य शुद्ध इत्र। यूहन्ना 12 में बहुमूल्य इत्र था, यहां बहुमूल्य के साथ शुद्ध इत्र भी। यहां उसकी एक गुण और बढ़ गया, शुद्ध इत्र। संगमरमर के बोतल में उसको तोड़ दिया। क्या किया जी? तोड़ दिया, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा ढक्कन नहीं था कि जब जरूरत हो निकाल लेते हैं। इसमें जो इत्र डालते थे उसको निकाला नहीं जा सकता था, इस तरह बना हुआ था ये। और स्त्रियां और लड़कियां आमतौर पर जो उनके पास पैसा होता था उसकी बचत जो करती थी, उसके साथ इत्र को जमा करती थी। उनकी शादी के समय वो जो है ये इस्तेमाल किया जाता था, या बेचकर शादी की ज़रूरतें पूरी की जाती थी। लेकिन इसने वो संगमरमर का पात्र तोड़ दिया। ये बहुमूल्य, ये शुद्ध इत्र मेरी आत्मा के दूल्हे के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और के लिए नहीं। जो मैंने इत्र इकट्ठा किया, मैं अपनी आत्मा के धूले, लिखा है, सिर, उसके सिर पर उंडेल दिया। और यूहन्ना 12 में एक और बात थी कि इत्र की सुगंध से सारा घर भर गया, सुगंधित हो गया। इत्र की सुगंध से सारा घर सुगंधित हो गया। मेरे जीजो, जब हम आराधना का जीवन गुजारते हैं
तो आराधना में जो कुछ भी हम करते हैं उसके साथ हमारे इर्द गिर्द, हमारे संपर्क में आने वाले लोगों के लिए वो आराधना जो है सुगंध, खुशबू का काम करती है। हमारे जीवन से यीशु के जीवन की खुशबू, यीशु के स्वभाव की खुशबू जाहिर होती है। यीशु का प्रेम, उसके प्रेम की खुशबू, क्षमा की खुशबू, दया की खुशबू। आराधना। फिर एक और बात हम देखते हैं कि चेले कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, ये वेस्ट कर दिया। चेले बुड़बुड़ाए कि इतना इत्र वेस्ट कर दिया। यीशु ने उसका पक्ष लिया। यीशु ने उसकी तारीफ के बारे में बोले, किसने मेरे गाड़े जन के दिन में जो है, जो डेड बॉडी पर लगाया जाता है, इसने वो आज ही वो जो है आदर इत्र के द्वारा जो मरने के बाद लगाते थे बॉडी पर, इसने आज ही वो कर दिया। उसकी प्रभु जो है बचाव करते हैं। सच्चे आराधकों के खिलाफ लोग बातें उठाते हैं, यहां तक कि प्रभु के चेले भी उनके खिलाफ उन्होंने बात उठाई, लेकिन यीशु ने उनका क्या लिया? पक्ष लिया। यदि आप चाहते हैं यीशु हमारा पक्ष ले, सच्चे आराधक बने। फिर उसके बाद हम देखते हैं, मेरे चीजों, आराधना ये नहीं कि जब सारे हालात अच्छे हैं हमारी, मेरे जब हालात अच्छे हो जाएंगे तब मैं आराधना क्या करूंगा, तब मैं गाया करूंगा, तब मैं वचन पढ़ा करूंगा, मेरे हालात पहले ठीक हों। नहीं मेरे चीजों, हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं, सारा नहीं पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 20 पद। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। तब अय्यूब उठा। कब अय्यूब उठा? जब उसका सारा खत्म हो गया, उसके बाल बच्चे, उसके पशु, धन दौलत, सब कुछ जब वो नाश हो गए, तब भी अय्यूब ने प्रभु की वर्शिप की, प्रभु की बंदगी की। चाहे उसने कुछ बातें ऐसी बोली जो उस समय उसको ज्ञान था, जो जानकारी थी, उसके मुताबिक उसने प्रभु को महिमा देने की कोशिश की, लेकिन वो बातें नए नियम के ज्ञान के अनुसार या नए नियम के वचन के, वो जो है प्रकाश के अनुसार, वो बातें सही नहीं थी जो उसने बोली, लेकिन फिर भी उसने क्या की? आराधना की। कौन सी बातें जो मैं बोल रहा हूं वो सही नहीं बोली? कहता मैं अपनी माता के गर्भ से नंगा आया था और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। माता के गर्भ से हम आते तो हैं, लेकिन माता के गर्भ में दोबारा नहीं लौटते। दोबारा लौटने का मतलब हम मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं लेते। वे कहते हैं परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। हम देखते हैं परमेश्वर ने लिया नहीं, परमेश्वर ने दिया था। लिया शैतान ने। परमेश्वर ने तो उसके इर्द गिर्द बाड़ बनाई हुई थी। और अय्यूब के बारे में लिखा है
वो कहता है जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर आन पड़ी। उसको डर था कि कोई आग ऊपर से आसमान से गिर के मेरे संपत्ति को भस्म ना कर दे, दुश्मन मेरे बच्चों को ना मार दें, मेरा धन दौलत लूट के ना ले जाएं। उसके अंदर डर रहता था। विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। डर को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दे। बुद्धिमान होना अलग बात है, लेकिन डर को हावी ना होने दे। उसने डर को हावी होने दिया, उसके द्वारा उसने शैतान को अपने जीवन में अवसर दिया, मौका दिया, और उसके द्वारा वो बाढ़ जो है जो उसके इर्द गिर्द थी वो टूट गई। जब शैतान को मौका देते हैं इसका मतलब बाढ़ टूट गई और उस पर विपत्तियां आई। मेरे जीजो, नीति वचन 21 अध्याय 2 पद में इक्कीस 2 मनुष्य का सारा चालचलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, मैं सही हूं वो गलत है। मनुष्य की का सारा चालचलन अपनी दृष्टि में तो ठीक, तो मेरी तो कोई गलती नहीं, सारी तो उसी की है। परंतु यहोवा मन को जांचता है। परमेश्वर को जांचने दें, परमेश्वर को अपने जीवन को जांचने दें, तो हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बन जाएंगे। पवित्र आत्मा को इजाजत दें। पवित्र आत्मा मुझ पर प्रकट कर जो सोच विचार प्रभु तेरी ओर से नहीं है, जो तुझे महिमा नहीं देते, जो तू नहीं चाहता मैं अपने अंदर रखूं, मुझ पर प्रकट कर कि मैं उनको निकाल सकूं, उन पर जय पाऊं। क्योंकि सोच विचार से ही सर्क शुरू होता है। परमेश्वर के विचारों को रखेंगे, परमेश्वर के महिमा देने वाले वचन के विचारों को अपने अंदर रखेंगे, तो उसके अनुसार हमारा जीवन बन जाएगा। शैतान के विचारों को, संसार के विचारों को, परमेश्वर को जो विचार नहीं भाते उन विचारों को रखेंगे अपने अंदर, तो उसी के अनुसार ही हम जीवन गुजारेंगे। तो जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बोलने लगते हैं, जैसे हम बोलने लगते हैं वैसे ही हम जो है काम करने लगते हैं, जैसे हम काम करते हैं वैसा ही हमारी आदतें बन जाती हैं, जैसे हमारी आदतें बन जाती हैं वैसे ही हमारी मंजिल बन जाती है। मेरे चीजों, एक आखिरी आयत में पढ़ूंगा, इब्रानियों 10 अध्याय 29 पद। अच्छा, इससे पहले इसको हम पढ़ें, सुनिए। आराधना का मतलब है परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर के साथ वफादार रहना। परमेश्वर को आदर देना या परमेश्वर के साथ वफादार रहना, उसके वचन में बने रहना, प्रेम में चलना आराधना, क्षमा करना आराधना है, समय पर आना आराधना है,
आनंद के साथ प्रभु को देना आराधना है। आने वाले दिनों में हम इसके बारे में भी सीखेंगे वचन, एक हफ्ते। परमेश्वर के लिए आनंद से दशमांश और भेंट परमेश्वर को देना, कुड़ के नहीं, ना दबाव से नहीं। तो आराधना का अर्थ परमेश्वर के प्रति वफादारी, वचन के प्रति वफादारी, निष्ठा। हिंदी में निष्ठा है, पंजाबी में और उर्दू में वफादारी, प्रतिबद्धता, समर्पण। तो परमेश्वर के लिए समर्पण, परमेश्वर के प्रति वफादारी, जो चीजें दिखाती हैं कि परमेश्वर के प्रति हम वफादार हैं, हमारी निष्ठा उसके प्रति है, हम उसका आदर करते हैं, वो सब बातें आराधना है। जो उससे उल्ट करती हैं वो आराधना नहीं। मेरे जीजो, इंडिया का झंडा, हमारे देश का झंडा कितनों ने देखा है? हाथ खड़ा करो जिन्होंने देखा है, ऊंचा करो, ऊंचा करो। अगर किसी ने नहीं देखा तो आज दिखा देंगे, ठीक है? सबने देखा है, अच्छी बात है। स्कूल में जो जाते हैं, आमतौर पर प्रोग्राम होते हैं, झंडा खड़ा किया जाता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। स्कूल के अलावा भी सिटी में या स्टेट लेवल पर प्रोग्राम होते हैं, तो झंडे का जब झंडा फहराया जाता है और राष्ट्रगान भी गाया जाता है, सब लोग ऐसे ऐसे खड़े होते हैं ना, कोई बात नहीं करता। और झंडे को आदर देने का मतलब है देश का हम आदर करते हैं, देश के प्रति हम वफादार हैं। और अगर आप में से कोई, अब सबने मान लिया कि आपने झंडा देखा है, आप में से कोई अगर हमारे देश को के झंडे को लेकर बाजार में, आप चौक में खड़े होकर पैरों से ऐसे रौंदें, उस पर थूकें, मिट्टी में उसको मिलाएं, तो इनाम मिलेगा, लोग ताली बजाएंगे। आप बोलो जी, बोलो, शाबाश, खुश होंगे। क्या करेंगे बता दो, हैं जी? पिटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, ये भी है। और क्या करेंगे? वीडियो बना के पुलिस स्टेशन भेजी जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मेरे अजीजों, इसी प्रकार यीशु के वचन का आदर करने के द्वारा हम यीशु का आदर करते हैं। उसकी योजना में बने रहने के द्वारा हम उसका आदर करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। उसकी इच्छा में बने रहने के द्वारा हम उसका आदर करते हैं। और एक इब्रानियों 10:29 में बहुत ही भयंकर बात लिखी है, डरा देने वाली बात लिखी है। वो क्या है? तो सोच लो कि वो कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। वचन को पांव से रौंदने का मतलब है यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदना।
सोच लो कि वो कितने भारी दंड के योग्य हो ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। आज सवाल हमारे सामने है, आपके पास इसका जवाब है। क्या जवाब आप परमेश्वर को देंगे? क्या आप यीशु को ऊंचा कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, उसको महिमा दे रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, आराधना के द्वारा, या उसको पांव तले रौंद रहे हैं? कैसे पांव तले रौंदते हैं? उसके वचन में जब बने नहीं रहते, आत्मा की अगुवाई में जब हम बने नहीं रहते, परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, अपने आप को ढीठ बना लेते हैं। दो पहियां बिसर गईयां सदके मेरी टोही दे। बार बार बोलते टाइम पर आओ, नहीं तो मैं तो लेट ही आऊंगा जी, मैं नहीं टाइम पर आ सकता। अब टाइम पर जाते हैं, जब अपॉइंटमेंट, पासपोर्ट वाले अपॉइंटमेंट पर जब टाइम देते हैं तब तो जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते जी? हाँ जी बोलिए। ट्रेन का जो टाइम आपको पता है, इतने बजे ट्रेन चलेगी, कितना लेट जाते हैं? लेट जाते हैं। ट्रेन उसका टिकट लिया हुआ है, जहाज का टिकट लिया हुआ है, जहाज के टाइम से कितना लेट जाते हो? लेट जाते हो या टाइम पर? हाँ जी, टाइम पर। परमेश्वर को कितना आदर देते हैं? हवाई जहाज की यात्रा को आदर देने के लिए तैयार हैं, ट्रेन पर चढ़ने के लिए समय पर पहुंचते हैं। यदि परमेश्वर का सेवक कहता रहे टाइम पर आओ, टाइम पर आओ, टाइम पर आओ, मर्जी अपनी करेंगे, हमें जैसा अच्छा लगा, जब हम को टाइम होगा तब पहुंचेंगे। आज इसी से शुरू किया था, समय पर आने के द्वारा भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेट आने के द्वारा हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। सीखे, परमेश्वर सिखाना चाहते हैं इन दिनों में, सिखा रहा है।